अरबों साल पहले जब हमारे ग्रह का निर्माण हुआ तो यहाँ बहुत सी ऐसी प्रजातियां जन्मी। इन्हीं प्रजाति में से एक प्रजाति थी ब्लैंक्स की। इंसानों के दुनिया के जैसी ही एक दुनिया को ब्लैंक सिटी कहा जाता था। यहाँ इंसान ब्लैंक्स के साथ रहने पर मजबूर थे क्योंकि वे सभी श्रापित थे। श्राप जिसने उन्हें अंगारा के मायाजाल में फंसा दिया था। शहर के बीचों बीच बने घर में एक बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। अरे प्रिया, राघव को चुप कराओ। अगर इसके रोने की आवाज उन शैतानों ने सुन ली तो यहीं डेरा डालकर बैठ जाएंगे। कैसे चुप कराऊं? राघव का शरीर भट्टी की तरह तप रहा है। अब ऐसे में बच्चा रोएगा ही ना। तो क्या घर में एक भी दवाई नहीं है? नहीं, न दवाई न मशाल की राख। ऐसे में बाहर भी नहीं जा सकते। मोहन प्रिया की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया क्योंकि प्रिया जिस मशाल की राख की बात कर रही थी वो राख ब्लैंक्स को जलाने के बाद बनाई जाती थी। वैसे तो ब्लैंक्स को पकड़ना आम इंसानों के बस की बात नहीं थी, लेकिन शहर में मौजूद कुछ लोग उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते थे और जो भी ब्लैंक्स पकड़ में आते उनके शरीर को जलाकर एक राख बनाई जाती थी जिसे लोग अपने घर के बाहर आग में डालकर रखते थे। इसी की रोशनी से ब्लैंक्स उनके घरों के आसपास नहीं फटकते थे। लेकिन आज की रात मोहन और प्रिया की जिंदगी में एक तूफानी रात साबित होने वाली थी क्योंकि मोहन ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बिना राख के ही बाहर जाने का फैसला कर दिया था। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? क्या आप ये भूल गए हो कि रात के ब्लैंक्स ज्यादा खतरनाक होते हैं? सुबह होगी तो दवाई आ जाएगी। सुबह होने में अभी बहुत वक्त है प्रिया। तब तक राघव की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है और मैं अपने बच्चे को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। तुम जाकर अंदर से काली राख ले आओ और जितनी भी हो उसे दरवाजे पर डाल दो। मेरे आने तक दरवाजा मत खोलना। आप ये खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? एक काम करिए, आप यहीं रुकिए, मैं जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? मेरे होते हुए मैं तुम्हारी जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? पर मोहन, I also feel the same for you. I know प्रिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, पर अभी मुझे जाने दो। ज्यादा देर नहीं कर सकते अब हम। ठीक है मोहन, बट अपना ध्यान रखना। राघव और मैं तुम्हारे लौटने का वेट करेंगे। मोहन ने राघव का सर सहलाया और प्रिया के माथे को चूमते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैं बस यूं गया और यूं आया। प्रिया के कई बार मना करने के बावजूद भी मोहन अपनी जान हथेली पर रखकर घर से निकल गया और मोहन दवाइयां लाने में कामयाब भी हो गया था। पर जब वो लौट रहा था तभी अचानक उसके सामने एक काला साया आने लगा। जब मोहन ने उस काले साये को अपने सामने देखा तो उसकी धड़कनें थम गई थीं और उसका शरीर सुन्न पड़ गया और उसके माथे से ठंडे पसीने की एक लकीर टिप टिप करके जमीन पर गिरने लगी। मोहन बिना मुड़े आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके हर बढ़ते कदम के साथ वो साया और बड़ा होकर उसके पीछे आता गया। अचानक उस साये ने मोहन के शरीर को जकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कोई अपने शिकार को भी छोड़ता है भला? मुझे पता है कि मैं जब तक तुम्हें मुड़कर नहीं देखूंगा तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम एक मॉर्निंग कैचर हो। मेरा पीछा करने से ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लगता है तुझे हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा मालूम है। एंड आई डोंट लाइक पीपल हु नो मोर देन मी। इसलिए तुझे अब मरना पड़ेगा, बेवकूफ इंसान। तूने मेरे सामने ज्ञान देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस काले साये के इतना कहते ही मोहन ने अपनी नजरें उठाकर सामने की ओर देखा। उसने देखा कि उसके सामने की जमीन पर अचानक दरार पड़ने लगी थी। उस जमीन को फाड़ते हुए दो खून से सने हाथ बाहर निकल रहे थे और देखते ही देखते एक पूरी खून से सनी लाश जिसके शरीर पर बस मांस था वो मोहन के सामने आकर खड़ी हो गई। वो डरावना मंजर देखकर मोहन की चीख निकल गई और उसके
चिल्लाते ही उसके पीछे से वो काला साया हट गया, लेकिन उसके सामने खड़ी वो लाश अब भी मोहन को उसकी डरावनी नजरों से घूरे जा रही थी। तभी उससे बचने के लिए मोहन ने अपनी जेब में रखी थोड़ी सी काली राख निकाली और कहा, देखो, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, वरना मैं तुम पर ये राख फेंक दूंगा। ऐसा कहकर मोहन ने वो राख उस लाश के ऊपर फेंकी और वो अगले ही पल गायब हो गई। उस लाल लाश के गायब होते ही मोहन सदमे में आ गया और खुद से डरते हुए कहने लगा, वो लाश कहाँ गई? और वो ब्लैंक जो मेरे पीछे था, वो कहाँ है? मोहन कुछ समझ पाता इसके पहले ही वो ब्लैंक उसके चेहरे के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी डरावनी आवाज में बोला, सच में कितने बेवकूफ हो तुम। वो राख तुम्हारी सेफ्टी के लिए थी, तुमने उसे ही फेंक दिया, अब भुगतो उसका अंजाम। नहीं! 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 मोहन राख फेंक चुका था और इसी चीज का फायदा उठाकर उस ब्लैंक ने मोहन का गला पकड़ा और उसे धीरे धीरे जकड़ने लगा। वो पकड़ इतनी सख्त थी कि मोहन की गर्दन की हड्डियों के तड़कने की गूंज उस सन्नाटे में गूंज रही थी और कुछ ही सेकंड्स में मोहन अधमरा सा हो गया। तब उस ब्लैंक्स ने मोहन का चेहरा खींचा और उसे चीरते हुए मोहन के शरीर से अलग कर दिया। मोहन उस दर्द से तड़पता हुआ चीख रहा था और कुछ ही देर में उसकी चीखें आना बंद हो गई। उस ब्लैंक ने मोहन को जमीन पर फेंका और वहां से चला गया। मोहन के चेहरे पर अब चमड़ी की जगह पर अब सिर्फ मांस था, जिसके ऊपर मक्खियां भिन-भिना रही थीं। मोहन की लाश लावारिस जमीन पर पड़ी थी और साथ ही पड़ी थी वो दवाइयां जो राघव के लिए लेने आया था। पर अब वो दवाइयां वो अपने बेटे तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा। एक तरफ मोहन की लाश जमीन पर पड़ी सड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया मोहन का रास्ता देखते हुए खुद से बोली, मोहन अब तक नहीं आए, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। प्रिया ने जैसे ही डिसाइड किया, उसके तुरंत बाद उसने सोचा और बोली, लेकिन नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती। अब तो घर में राख भी नहीं बची। क्या करूं मैं अब? थिंक प्रिया, थिंक। प्रिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि मोहन ही खड़ा था, जिसे देख प्रिया का चेहरा खिल उठा। वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ गई और दरवाजा खोलते हुए बोली, आप आ गए। जानते हैं मैं कितना डर गई थी। भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना कि आप वो राख ले जाइए। देखिए ना, आज उसी की वजह से आपको उन शैतानों ने छुआ तक नहीं। प्रिया मोहन से बात किए जा रही थी, लेकिन मोहन तिरछी निगाहें कर बस घर में इधर उधर देख रहा था। उसका ये अजीब बिहेवियर देखकर प्रिया ने कहा, क्या हुआ? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, आप वो दवाई ले आए? जल्दी दे दीजिए, राघव का बुखार बढ़ते ही जा रहा है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। दवाइयाँ? मोहन, ये मजाक का वक्त नहीं है। जल्दी दे दीजिए दवाई। देखिए ना, राघव भी कितना परेशान हो रहा है। प्रिया की बात सुनकर मोहन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ प्रिया ने ध्यान दिया कि उसके बच्चे ने मोहन को देखकर बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। प्रिया को अब ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके सामने मोहन नहीं बल्कि मोहन की शक्ल में कोई और खड़ा था। कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? मैं कौन हूँ ये तुझे कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगा लड़की। ऐसा कहते हुए वो ब्लैंक प्रिया के करीब जाने लगा और प्रिया अपनी जान की भीख मांगते हुए बोली, नहीं, 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 मेरे करीब मत आना। पर उस जालिम ब्लैंक पर प्रिया की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने प्रिया के हाथ से उसके बच्चे को छीना और पल भर में उसने प्रिया के सामने ही राघव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नहीं, नहीं। एक तरफ प्रिया बदहवास होकर चिल्ला रही थी
तो दूसरी तरफ वो ब्लैंक पागलों की तरह हंसते हुए बोला, अब तेरी बारी। प्रिया अपने बेटे की मौत से इस कदर टूट चुकी थी कि उसकी आवाज निकलना ही बंद हो गई। फिर कुछ सेकंड्स के बाद प्रिया ने रोते बिलखते हुए उसकी कमजोर आवाज में कहा, तुमने जिस तरह मेरे परिवार को मारा है, देखना एक दिन इसी तरह कोई तुझे और तेरे राजा अंगारा के पूरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। तड़प तड़प के मरोगे तुम सब, देख लेना। क्या कहा? कोई आएगा हमें मारने? कौन होगा वो? तुम्हारा रक्षक? पागल लड़की, ब्लैंक्स को कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। क्या प्रिया का